डायबिटीज है क्या? बहुत सीधे सरल शब्दों में आपको बताऊं तो डायबिटीज का मतलब है खून में आपकी चीनी ज्यादा है। जो जैसा अभी ईशा ने बताया, शुगर वाली बीमारी, खून में चीनी ज्यादा है। अब सवाल यह है, खून में चीनी होनी कितनी चाहिए कि ज्यादा है? हमारे शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है। 4 से 5 लीटर खून। मेरी हाइट आपने देखी है, मैं छोटी हूं, मेरे शरीर में 5 लीटर खून नहीं है, उससे कम ही है। तो औसतन तौर पर 5 लीटर खून होता है। किसी भी समय इस 5 लीटर खून में एक स्वस्थ शरीर में कितनी चीनी होनी चाहिए? 1 टीस्पून, 4 ग्राम, उससे ज्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। 4 ग्राम का मतलब करीब एक चाय का चम्मच, 1 टीस्पून चीनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर चीनी होगी आपके शरीर में और लगातार इससे ज्यादा बनी रहेगी तो डायबिटीज होती है। अब आप सोचिए, इतना खून है, चीनी सिर्फ 1 ही चम्मच, और ये 1 चम्मच चीनी तो पता नहीं मैं दिन में कब पी लेती हूँ, क्योंकि पहली दिन की शुरुआत ही चाय से, और चाय में 1 चम्मच चीनी, बस उसके बाद आपका चीनी का कोटा एक्चुअली हो गया खत्म, पहली चाय के कप के साथ। डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं। आप हमेशा 2 तरह की डायबिटीज का नाम सुनेंगे, अलग अलग तरह से, अलग अलग संदर्भों में सुनेंगे। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ये 2 प्रकार क्या होते हैं और इन दोनों प्रकारों का इलाज या उसका मैनेजमेंट अलग अलग क्यों होता है। टाइप 1 और टाइप 2, याद रखना तो बहुत आसान है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, ये अंदर से ही गड़बड़ है, मतलब आपके पैनक्रियास काम नहीं करते हैं, इसमें शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। जैसा अभी आपने देखा कि इंसुलिन वो चाबी है जो सेल को खोलता है, अगर इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो सेल खुलेगा नहीं, सेल खुलेगा नहीं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ती ही रहेगी। आमतौर पर ये जन्म से होता है या बचपन में ही हो जाता है, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है और पूरी जिंदगी ध्यान देने की जरूरत होती है, और इसमें डॉक्टर की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल रिसर्च चल रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज पर रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस अभी इस वक्त नहीं मिल पाई है, क्योंकि शुरुआत से ही, अगर बचपन से ही शरीर में पैनक्रियास काम ही नहीं कर रहे, तो इस टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स करना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। इसको इंसुलिन से मैनेज किया जाता है और डॉक्टर की सलाह से मैनेज किया जाता है। बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। 90% से ज्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसको आप लिख लीजिए, ये आहार और जीवन शैली संबंधित डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन कोशिकाएं जो हैं इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाती, मतलब सेल्स ग्रहण ही नहीं कर पाते। ये कभी और डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं कर पाते हैं। इंसुलिन बन रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ जिंदगी नहीं जीते। अभी ईशा ने हमको इतनी सारी चीजें बताई, ये खाइए, ये मत खाइए, क्योंकि हम ये सब फॉलो नहीं करते, इसलिए डायबिटीज होने पर डॉक्टर की सलाह और दवाई लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये जीवन शैली संबंधित डिसऑर्डर है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप अपने डाइट में, अपने न्यूट्रिशन लेवल में, अपनी एक्सरसाइज में, नींद में, अपने इमोशंस पर अगर आप संतुलन रखना सीख जाएं, तो ये इसको न सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, बल्कि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और डायबिटीज के लिए 3 तरह के टेस्ट जरूरी हैं। तीनों टेस्ट आप लिख लीजिए, इनका मतलब भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड शुगर फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब फास्ट किया है आपने, उपवास, 10 घंटे 12 घंटे के उपवास के बाद सुबह सुबह ये टेस्ट किया जाता है। ब्लड शुगर पीपी, जो खाना खाने के बाद टेस्ट किया जाता है, और HbA1c, जो पिछले 3 महीने का आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज है। ये तीनों टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं। किसी भी एक से सही मायने में पता नहीं चलेगा कि आपका शुगर लेवल कितना है। अब आते हैं, और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखने में शायद वक्त लगेगा। आपके पास ये रेफरेंस रेंज होनी ही
चाहिए। अगर आपका, और ये ईशा बात कर चुकी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन जो रैंडम, अगर आप फास्टिंग वाली स्टेट में ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, आप किसी का रैंडम ब्लड शुगर भी चेक करते हैं, अपना भी रैंडम चेक करवाते हैं, तो रैंडम आपको पता होना चाहिए मोटे तौर पे 140 से 200 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। आपका शुगर लेवल 140 से नीचे ही होना चाहिए। मैं डायबिटिक हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूं ऑलमोस्ट रिवर्सल हो चुका है मेरा शुगर लेवल 140 के नीचे रहता है। पर कैसे रहता है वो आगे आप समझेंगे कि किस तरीके से डाइट को मैनेज करना पड़ता है और क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो HbA1c 6.5 से नीचे ही होना चाहिए, यानी 3 महीने का ब्लड शुगर आपका 6.5% से नीचे ही होना चाहिए। ये आपका एम होना चाहिए हमेशा। तो क्या 3 महीने में एक ही बार टेस्ट करवाना है? नहीं, आप हर महीने, अगर आप डायबिटिक हैं, आप हर महीने ये तीनों टेस्ट करवाइए प्लीज। आपके ग्राफ से पता चलता रहेगा आपका शुगर लेवल कितना कंट्रोल में चल रहा है। डायबिटीज के बहुत सारे लक्षण होते हैं, कुछ लक्षणों को मैं फटाफट यहां पर बताना चाहती हूं ताकि आप सजग रह सके। आंतरिक अंगों में खुजली होगी, उल्टी जैसा लगेगा, सिर में दर्द रहने लगेगा, एसिडिटी होगी, गर्दन बगल आपके गुप्तांगों में जो त्वचा काली पड़ सकती है, स्पेशली गर्दन पर कालापन एक बैंड सा दिखाई देने लगता है। घाव लग हो जाए या कोई कट लग जाए या बीमार हो जाए तो बीमारी जो है धीमी गति से ठीक होगी। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका वजन या तो बढ़ने लगेगा या कम होने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, बार बार ऐसा लगेगा कि पानी पी लिया जाए, कमजोर हो जाएगी आपकी इम्यूनिटी, आप बार बार बीमार पड़ेंगे, त्वचा पर खुजली होगी, हाथों पर, पीठ पर, पैरों के तलवों में, हाथ पैर सुन 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 होने लगे, जो झुंझुनी सी आती है वो आने लगेगी, आपकी नजर कमजोर होने लगेगी, आपको बिना वजह कमजोरी और थकान महसूस होगी, आपको बार बार पेशाब जाना हो पड़ेगा और यूरिन में आपको एक मीठी सी स्मेल आएगी। अब आप सोचेंगे यूरिन में कैसे स्मेल आती है? बिल्कुल आती है, हम जो खाते पीते हैं उसकी यूरिन में स्मेल आती है। तो यूरिन में अगर चीनी पास हो रही है तो एक मीठी सी फलों सी गंध आपको यूरिन में जरूर आएगी। पहले के जमाने में जहां पर इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे, वहां पर डायबिटीज का पता लगाने का एक बहुत बड़ा तरीका ये था कि अगर आपने सुसु किया और फ्लश नहीं किया तो उसके बाद उसके आसपास अगर चींटियां आ गई तो ये माना जाता था कि आपके यूरिन में शुगर है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लड यूरिन शुगर टेस्ट करवाएं तो उसमें शुगर निकलती है। जैसा मैंने कहा, बार बार प्यास बहुत लगेगी और बार बार भूख लग सकती है। हालांकि 50% डायबिटीज के रोगियों में डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं। हम सिर्फ सजग रहकर ही डायबिटीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। शोधों के अनुसार डायबिटीज का पता लगने के 20 साल पहले से डायबिटीज शुरू हो जाती है। तो अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा क्या मुझे डायबिटीज होने का खतरा है? आपको खतरा है अगर, और ये पॉइंट्स आप प्लीज नोट कर लें, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अनुसार एक औसत भारतीय 24 चम्मच अतिरिक्त चीनी लेता है हर दिन। आप खुद जानते होंगे अगर आप अधिक चीनी का सेवन करते हैं तो आप ऑफ कोर्स उस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अधिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खाते हैं तो, बहुत अधिक प्रोसेस्ड का मतलब बिस्किट, चिप्स, नमकीन, केक, पेस्ट्री, पिज्जा, नूडल्स, गेहूं, तो प्रॉब्लम में है हम। ये आई ओपनिंग स्लाइड है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बताएगा किस खाने की चीज में कितने चम्मच चीनी होती है और आप दंग रह जाएंगे। 3/4 कप चावल जो एक बार में हम खा जाते हैं, कई बार तो मुझसे भी ज्यादा खा लेते हैं, 3/4 कप चावल, ये बने हुए चावल की बात कर रही हूं मैं, 10 चम्मच चीनी होती है। एक इडली, मध्यम आकार की इडली में 2 चम्मच चीनी होती है। एक डोसा, नॉर्मल डोसा जो हम घर में बनाते हैं, 2 चम्मच चीनी। उबला हुआ एक आलू, उबला हुआ, फ्राइड की तो मैंने बात ही नहीं की है यहाँ पे, उबले हुए एक आलू में 6 चम्मच चीनी। बेक कर लिया आपने आलू और सोचा अरे बेक्ड है क्या प्रॉब्लम है, तो भी 6 चम्मच चीनी। फ्रेंच फ्राइज
तली हुई नहीं, बेक की हुई फ्रेंच फ्राइज में 7.5 चम्मच चीनी, तो तली हुई में सोचिए कितनी होगी। ब्राउन ब्रेड जो हम बोलते हैं अरे ब्राउन ब्रेड है बहुत हेल्दी है, 3 चम्मच चीनी। सफेद ब्रेड 3 चम्मच चीनी, यानी ब्राउन हो या व्हाइट हो नुकसान वाली है। टमाटर का सॉस 1 बड़ा चम्मच में 1 छोटा चम्मच चीनी होती है, आधे से आधी तो चीनी ही होती है टमाटर के सॉस में, और आप कभी 1 चम्मच नहीं खाते, कम से कम 3-4 चम्मच एक बार में खा ली जाती है। पास्ता 150 ग्राम पास्ता, मतलब एक बार की सर्विंग, 5.5 चम्मच चीनी। गेहूं की एक रोटी में, मध्यम आकार की लिखी है मैंने, 1 चम्मच चीनी। और कहानियां खत्म नहीं हो रही है। लोग बोलते हैं किशमिश बहुत हेल्दी है, ड्राई फ्रूट है ना, 50 किशमिश अगर आपने खा ली, 30 चम्मच चीनी। आप बोलेंगे नहीं 50 तो नहीं खाते, 25 खाते, तो 1.5 चम्मच चीनी। एक केला, केला हम सब बहुत हेल्दी मानते हैं, जिनको शुगर नहीं है ऑफ कोर्स केला खाना चाहिए, लेकिन जिनको है, जिनको डायबिटीज है, केला आपके लिए शुगर नहीं है, जहर है। 5 चम्मच चीनी होती है एक मध्यम आकार के केले में। एक सेब 2.5 चम्मच चीनी। स्वीट कॉर्न उबला हुआ 4 चम्मच चीनी। मटर उबली हुई 80 ग्राम मटर में 1.3 चम्मच चीनी, थोड़ा बेटर है लेकिन चीनी काफी है दूसरी सब्जियों के मुकाबले। एक मारी बिस्किट जो हम बोलते हैं ना, ओहो मारी बिस्किट है तो फाइबर वाला है, इसमें तो कम चीनी है, एक मारी बिस्किट में आधा चम्मच चीनी होती है। रस्क जो हम चाय में डुबा डुबा के खाते हैं, 7 चम्मच चीनी। क्विक रोल्ड ओट्स, जो ओट्स के नाम पर आप खा रहे हैं, 100 ग्राम में 3 चम्मच चीनी है। एक कोल्ड ड्रिंक अगर आपने पी ली, 10 चम्मच चीनी आपके अंदर चली गई। एक एनर्जी ड्रिंक आपने पी ली, 25 ग्राम चीनी, यानी 6 चम्मच चीनी आपके अंदर चली गई। एक ग्लास नारियल का पानी, एक नारियल के पानी में करीब 300 से 350 मिलीलीटर पानी होता है, 5 चम्मच चीनी है। बहुत सारी आंखें ऐसी होंगी, बड़ी हो रखी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप रिसर्च कर लीजिए, ये सारे फिगर्स बिल्कुल सही हैं, और ये इसलिए भी सही है क्योंकि ये सब खा करके मैंने शुगर को टेस्ट किया है अपनी, और मुझे मालूम है इन सब से शुगर बहुत जल्दी बढ़ती है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप दिन में कई बार खा रहे हैं, मतलब जब मर्जी तब खा रहे हैं, तो आप पक्का डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उससे खून में शुगर की मात्रा हमेशा ज्यादा बनी रहती है। अगर मोटापा है, और मोटापा विसरल फैट आप नाप पाए ना नाप पाए, सीधा सीधा इंच टेप लीजिए। अगर आप महिला हैं, अगर आपकी कमर 32 इंच से ज्यादा है, और अगर आप पुरुष हैं और कमर आपकी 34 इंच से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। एसिडिटी, डायबिटीज में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सूजन, एसिडिटी है तो अंदर सूजन रहेगी ही। फैटी लिवर है, आपका लिपिड प्रोफाइल आपको बता देगा आपका लिवर फैटी है या नहीं। आपका शुगर लेवल सही भी हो तो भी प्लीज लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए आपका लिवर अगर फैटी है तो आप डेफिनेटली उस तरफ बढ़ रहे हैं, डायबिटीज की तरफ। न्यूट्रिएंट्स की कमी, अगर पोषक तत्वों की कमी है तो भी आप जो है डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। शारीरिक व्यायाम की कमी है तो डेफिनेटली आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो पक्का आपका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता ही है जब आप तनाव में होते हैं। तो अब सवाल ये है कि पर मैं मैनेज करूं कैसे, क्या करूं, ये तो मैंने समझ लिया, पर अब मैं करूं क्या? तो अब करना क्या है उस पर करते हैं बात, और फटाफट नोट्स लीजिएगा। सबसे पक्का तरीका है वजन को कम करना, और स्पेशली अपने पेट की आसपास की चर्बी को कम करना। दूसरा, चीनी का सेवन न करें। मैंने ये नहीं लिखा कम करें, मैंने लिखा न करें। लेबल को पढ़ें प्लीज। आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने रख रही हूं, फर्स्ट इंग्रेडिएंट या सेकंड इंग्रेडिएंट आपको शुगर लिखा हुआ दिखेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे दिखेंगे जिसमें शुगर अलग होगा, लिक्विड ग्लूकोज अलग होगा, माल्टोडेक्स्ट्रिन अलग होगा, ग्लूकोज अलग होगा, मतलब अलग अलग नामों से बहुत सारी चीनी आपको दिखाई देगी। ये तो चॉकलेट्स हैं आपके सामने, बिस्किट्स देख लीजिए आप, सेकेंड या थर्ड इंग्रेडिएंट शुगर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स देख लीजिए आप, सेकेंड इंग्रेडिएंट शुगर है। फ्रूट जूसेस देख लीजिए आप, चाहे कितना भी कहा जाए कि एकदम रियल पल्प है और ऐसा है, लेकिन है सबके अंदर फर्स्ट या सेकेंड इंग्रेडिएंट चीनी। फास्ट आइसक्रीम्स देख लीजिए, सॉस देख लीजिए, सॉस और स्प्रेड जितने भी नटेला,
टमेटो केचप, जैम, इवन कॉर्नफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, अरे वाह ये तो सबसे हेल्दी नाश्ता है, आप देखेंगे यहाँ सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है, चीनी। ब्रेड, ब्रेड को तो सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है, अरे ब्राउन है क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, एकदम हेल्दी। सेकेंड इंग्रेडिएंट चीनी है। सो चीनी, शहद, गुड़, तीनों उतने ही नुकसान वाले हैं, बिल्कुल मत मिलाइए। अगर डायबिटिक हैं तो आप कसम ले लीजिए जिंदगी भर तलाक इनसे। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो भी प्लीज, अगर डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं तो मत लीजिए, और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और कभी डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं तो भी इन चीजों को आप लेना बंद कर देंगे तो बेहतर है। मैं आपको हर चीज के ऑल्टरनेटिव्स दे रही हूँ, कोई भी चीज मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ ये मत करो, मैं साथ में ये भी बता रही हूँ इसकी जगह क्या करो। तो आपको सारी रेड स्लाइड्स दिखेंगी जो नहीं करने वाली हैं, सब ग्रीन स्लाइड्स दिखेंगी जो करने वाली हैं। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए जो आप चाहें। ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या विकल्प है चीनी का, विकल्प है स्टीविया। ये नाम याद रखिए, डायबिटिक है तो एक ही विकल्प है स्टीविया, बाकी सब किशमिश और क्या अंजीर और क्या बोलते हैं उसको, खजूर, सबसे शुगर बढ़ता है, आपका शुगर लेवल बढ़ता है। स्टीविया इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। किसी जानवर का दूध नहीं मत पीजिए, गाय का दूध, भैंस का दूध। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव नारियल का दूध, सोया दूध, बादाम का दूध, ओट्स का दूध। बिलीव मी, आपको ग्लास भर के दूध पीने की कभी जरूरत नहीं है, जितना आपको चाय के लिए या किसी और चीज के लिए चाहिए उतने में आप नारियल का दूध, सोयाबीन का दूध, बादाम का दूध, ओट्स का दूध। ओट्स कौन से वाले, क्विक रोल्ड ओट्स नहीं, एक आते हैं स्टील कट ओट्स, आप नाम लिख करके रखें, स्टील कट ओट्स। और अगर बिल्कुल सरल भाषा में बात करूं, गेहूं का दलिया, दैट इज ओट्स। सो आप सीधा जाके बोलिए गेहूं का दलिया दे दीजिए, उसका दूध जो बनाएंगे आप वो बहुत काम का दूध है। अनाज या अनाज से बने हुए पदार्थ नहीं, चावल नो, गेहूं नो, मैदा नो, रागी कंप्लीटली नो, क्योंकि रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, रागी का ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है, रागी से शुगर बहुत बढ़ती है। स्पेशली साउथ इंडियंस के यहाँ पर रागी इज अ स्टेपल फूड, और मैं हर साउथ इंडियन से बोलती हूँ रागी खाना बंद कर दीजिए प्लीज। इडली नो, चावल से बनी हुई है तो चावल इज नो। रोटी जो गेहूं से बनती है नो, बिस्किट्स नो, पाव नो, नूडल्स नो, किसी भी तरह के नूडल्स हो, आटे से बने हो या मैदे से बने हो, इज अ कंप्लीट नो। मैं नो पर ही काम करती हूं, मैं कम पर काम नहीं करती, क्योंकि कम पर काम करने से रिवर्सल कभी नहीं होगा। पराठा नो, ब्रेड नो, पोहा कंप्लीट नो। क्यों, क्योंकि चावल से बनती है वो पोहा। सूजी कंप्लीट नो, नो उपमा, नो सूजी, गेहूं से बनता है। दलिया नो, क्विक रोल्ड ओट्स कंप्लीटली नो, मूसली नो, साबुदाना नो, आटा नूडल्स नो, साबुदाना इज अ कंप्लीट नो। तो अब खा क्या सकते हैं, अरे बहुत सारी चीजें खाने के लिए, फॉक्सटेल मिलेट, कोदो मिलेट, सामे के चावल, कुटकी, ब्राउन टॉप, राजगीरा, जौ, सब बहुत अच्छे मिलेट्स हैं आपके खाने के लिए। राजगीरा बहुत अच्छा है, अभी ईशा ने बताया था कुट्टू का आटा बहुत अच्छा है, आप वो खाइए। सो ये इतने सारे, और इन सब से चावल भी बन, मतलब पुलाव भी बन सकता है, इनसे आटा बन के रोटी भी बन सकती है, इनसे इडली भी बन सकती है, मैं सब बनाती हूँ इसलिए मुझे पता है। तो ये सारे आपके काम के मिलेट्स हैं। मीठे फल नहीं, मीठा फल मतलब केला नहीं, खरबूजा नहीं, पाइनएप्पल नहीं, तरबूज नहीं, आम नहीं, सीताफल नहीं, चीकू नहीं, अंगूर नहीं। तो फिर खाना क्या है, बहुत सारे फल हैं देखिए, अमरूद खा सकते हैं, हरा सेब खा सकते हैं, लाल सेब भी कभी कभार खा सकते हैं, अलाउड की कैटेगरी में है। पपीता खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, इनफैक्ट आप देखेंगे तो खाने वाले फल ज्यादा हैं। चेरी खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, आलू बुखारा खा सकते हैं, जामुन डेफिनेटली खा सकते हैं। इसमें जो मुझे अभी याद आ रहा है, जो शायद इसमें नहीं लिखा है, बेल, आप ऑफ कोर्स बेल एक फल होता है, वो आप खा सकते हैं। कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, सब्जियां भी ऐसी हैं जो नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल। कटहल, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, कंप्लीटली नो। कमल ककड़ी नो, शकरकंद नो,
आलू नो, सिंघाड़ा नो, हरा केला नो, मटर नहीं, स्वीट कॉर्न नहीं, अरबी नहीं, चुकंदर नहीं, पीला कद्दू नहीं। तो खाऊं क्या? ओ, लिस्ट तो बहुत लंबी है खाने की। चौलाई की पत्ती, तुरई, लौकी, मेथी, खीरा, सफेद पेठा, धनिया, करेला, पालक, गवारफली, टमाटर, टमाटर के बीज निकाल के खाइए प्लीज, टिंडा, पापड़ी, टिंडोरी, ब्रोकली, गाजर, बैंगन, फ्रेंच बीन्स, प्याज, मशरूम। बहुत लंबी लिस्ट है। मैं मतलब कम से कम आपको 15 मिनट तक लिस्ट बता सकती हूँ कि आप क्या सब्जियां खा सकते हैं। अम, कच्चा आम, भिंडी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। ओके। फलों के रस कंप्लीटली नो। आप चाहे घर में भी बनाएं तो भी नहीं, क्योंकि उनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, नारियल पानी नहीं, रेडीमेड सूप नहीं, घर में बनाइए सूप, चीनी मत डालिए उसमें। अब इसके विकल्प क्या हैं? आम का पना बनाइए बिना चीनी के, मतलब कच्ची कैरी से बनाइए, चीनी मत डालिए आप। ग्रीन टी बहुत अच्छा विकल्प है। सब्जियों की जूस बनाइए, नींबू पानी पीजिए, बहुत अच्छे विकल्प है ये। आप ओ, एक कई विकल्प मेरे, हाँ, लेमन टी पीजिए आप, ब्लैक टी में नींबू डाल करके, ब्लैक कॉफी पीजिए आप, बेल का शरबत पीजिए आप। बेल का शरबत यूजुअली लोग बहुत सारी चीनी के साथ बनाते हैं, चीनी मत डालिए। नमक डालिए आप, सेक करके पिसा हुआ जीरा डालिए, सौंफ डालिए, अमेजिंग टेस्ट आता है। टमाटर का सॉस नहीं। तो विकल्प क्या है? बहुत सारे। घर पर बनाइए चटनियां तरह तरह की, टमाटर की बनाइए, धनिए की बनाइए, पुदीने की बनाइए, लहसुन की बनाइए, तुरई की बनाइए। बहुत चटनियां बन सकती हैं। चीनी नहीं डालना है, नमक कम डालना है, नींबू बहुत सारा डालना है। पूरे दिन में नमक कितना खा रहे हैं? आधा चम्मच पूरे दिन में, सब कुछ मिला के, अचार, पापड़, सब्जी, दाल, सब कुछ मिला करके आधा चम्मच से ज्यादा नमक मत खाइए। नमक के भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। सफेद नमक मत खाइए, सेंधा नमक जो फास्ट में खाया जाता है, व्रत में, वो खाइए। पिंक रॉक सॉल्ट खाइए। नींबू का आप ज्यादा प्रयोग कीजिए नमक की जगह पर। पूरे दिन में 1 चम्मच तेल या घी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि शुगर तो नहीं बढ़ाता है तेल या घी, लेकिन उसकी जो बहन या भाई है, मतलब कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत बढ़ाता है। 1 चम्मच से ज्यादा खाने का नहीं। कैसा भी तेल हो, 1 चम्मच से ज्यादा खाने का नहीं। तेल के विकल्प भी आपको मैं बता देती हूँ। आप हेल्थ गार्ड ऑयल में खाना बनाइए। ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करें, इसको गर्म नहीं करना है, इसको आप ठंडा ही इस्तेमाल करेंगे तो ये काम का है। नारियल के तेल में भी आप खाना बना सकते हैं। अपने भोजन को तले नहीं। तो तलने के बजाय क्या कर सकते हैं? बहुत सारे विकल्प हैं। फिर से, भाप में पकाइए, 2 बूंद तेल के साथ पकाइए, उबालिए, बेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहना बहुत आसान है, तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, मैं ये कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। बहुत आसानी से बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। कम मात्रा में खाना है। जब आपको पहली बार ऐसा लगता है ना, अरे पेट भर गया, मतलब उस वक्त आपका 80% पेट भर गया, पहला सिग्नल आपकी बॉडी ने दिया। बस आप कोशिश करें कि आप वहीं रुक जाइए, और ये बॉडी सिग्नल देती है, इससे ज्यादा मत खाइए। कब खाएं और कब ना खाएं? अगर शुगर लेवल को कम करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सप्ताह में एक बार 24 घंटे का उपवास अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 16 घंटे तो कुछ भी नहीं खाना है, 8 घंटे की अवधि में आपको करीब 7 घंटे के अंतराल में 2 बार खाना है। कम बार खाएं, कोशिश करें। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नहीं कर रहे हैं तो तब भी दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए प्लीज। एक दिन में भोजन की विविधता को सीमित करें। जितनी ज्यादा वैरायटी रखेंगे ना आप अपने भोजन में एक दिन में, उतना ज्यादा खाएंगे। कोशिश करें एक सब्जी, एक दाल, बहुत सारा सैलेड और एक आध किसी मिलेट की रोटी। सीमित करें आप वैरायटी को एक बार जब आप खा रहे हैं तब। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पापड़ भी रख लिया, अचार भी रख लिया, मिठाई भी रख ली, रायता भी रख लिया, दाल भी रख ली, 2 सब्जियां भी रख ली। इसमें आप ज्यादा भी खाएंगे, आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा और आपका मन भी ललचाता रहेगा। स्नैकिंग ना करें। अगर आप हमेशा खाते ही रहेंगे हर थोड़ी देर में, तो पूरे दिन आपका शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। चाहे आप ऐसी चीजें भी खा रहे हैं जो अलाउड कैटेगरी में है, तो भी आप कोशिश करें कि बार बार ना खाते रहें। खाने के तुरंत बाद कभी भी मत चलिए। बहुत लोगों की आदत होती है खाना खाया और टहलने जाएंगे। डोंट डू दैट प्लीज। तो कब चलना है?
प्रतिदिन 45 मिनट की सैर तो बहुत जरूरी है ही। जो तीसरा पॉइंट है ना, उसको आप लोग बिल्कुल, जो डायबिटीज को मैनेज करना चाह रहे हैं या प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को गांठ बांध लीजिए। आप अगर सुबह 45 मिनट की सैर ना भी कर पाए तो भी ये तो पक्का करना है, आपने नाश्ता किया, जब शुरू करें तब घड़ी देखिए, नाश्ता शुरू करने के 2 घंटे बाद 5-10 मिनट जरूर आप या तो फास्ट वॉक करें या सीढ़ियां चढ़ें, जरूर करें आप प्लीज। लंच के शुरू करने के 2 घंटे बाद, डिनर शुरू करने के 2 घंटे बाद, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल आपका पीक पर जाता है। उसी वक्त अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी नीचे आएगा। दिमाग की चेतनता मतलब अपनी कॉन्शियसनेस, मेंटल अलर्टनेस को हमेशा बढ़ा कर रखें कि ये जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, ये मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा। उस वक्त अगर आप मीठा उठाने की उसमें हैं, अगर आपने माइंडफुलनेस रखी कि यार ये मीठा खाया और ये हेल्प करेगा, तो आप जरूर खाइए। नहीं नहीं, हेल्प तो नहीं करेगा तो आप रख दीजिए। 2-3 बार में आपका दिमाग जो है 2-3 बार तो थोड़ा मिसगाइड करेगा, क्योंकि मन चंचल होता है ना। उसके बाद आपको बताने लगेगा नहीं नहीं खाना है, एंड यू विल स्टार्ट चूजिंग माइंडफुली। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, मैं ये रोज करती हूं, इसलिए आपको बता पा रही हूं ये करना पॉसिबल है। ये 3 भावनाएं जो है ना, वो डायबिटीज की सबसे अच्छी दोस्त हैं और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। चिंता, तनाव और क्रोध, ये तीनों पैनक्रियास से जुड़ी हुई हैं। हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों से अलग अलग भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर आप चिंता, तनाव और क्रोध, ये तीनों भावनाएं आपके अंदर ज्यादा रहती हैं, तो जाहिर है आपके पैनक्रियास में कहीं कहीं प्रॉब्लम शुरू होगी। अब इनको मैं कम कैसे करूं? जैसे गुस्सा आ रहा हो या किसी चीज को लेकर के तनाव हो, आप कोशिश करें, आप थोड़ा सा अपने आप को उससे दूर कर लें, थोड़ा वॉक कर लीजिए, गहरी सांसें ले लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, मगर कुछ खाना नहीं है। पानी पी लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, मगर उस वक्त अपने आप को स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करें। क्योंकि सेशन बहुत लंबा नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जबकि मैं हर स्लाइड पर आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। और मुझे लगता है कि जिनको एक्टिवली डायबिटीज मैनेज करना है, उनको बहुत सारी चीजें गहराई से जाननी ही चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं? पहला न्यूट्रिएंट ऑफ कोर्स प्रोटीन, लंबे समय तक पेट को भरा रखता है, चीनी को बॉडी में धीरे धीरे रिलीज करता है, एसिडिटी को कम करता है, और आपको मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में। फाइबर आपके कार्बोहाइड्रेट को पाचन और अवशोषण दोनों को धीमा करता है, मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में। ओमेगा 3 आपकी सेल्स की झिल्ली को फ्लेक्सिबल बनाता है कि इंसुलिन काम करे और फटाफट शुगर जो है वो सेल के अंदर जाए, मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में। विटामिन सी आपकी ग्लूकोज टॉक्सिसिटी को कम करता है, मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। मैग्नीशियम, डायबिटीज जो है वो मैग्नीशियम की कमी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो 200-250 से 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम जो लोग लेते हैं, उन डायबिटीज रोगियों को बहुत फायदा होता है, और भोजन के साथ लेने पर ये सबसे अच्छा अवशोषित होता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन को हम हमेशा नाश्ते के बाद लेने के लिए आपको सलाह देते हैं। क्रोमियम जो है वो उन लोगों में कम होता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो क्रोमियम लेने से, और ये सप्लीमेंट्स के द्वारा ही लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डाइट के थ्रू क्रोमियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। तो न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मिलेगा आपको क्रोमियम। दालचीनी, ये एक्चुअली बिल्कुल इंसुलिन की नकल करती है आपकी बॉडी में, और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, तो ये किस में मिलेगी? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, गुड़मार, जैसा कि इसका नाम है, आपकी मीठा पहचानने की जो ताकत है आपकी जीभ की, उसको ही कम कर देती है, तो आपकी मीठा खाने की इच्छा ही कम हो जाती है। किसमें मिलेगी? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट में। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये आपके ग्लूकोज को अगर आपने ज्यादा खा लिया तो थोड़ा सा कम करके वापस नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करती है। सो किसमें मिलेगी? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट में।
टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया गिलोय इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देता है। किसमें मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में। गामा ओरिजिनॉल, जैसा कि आपने अभी ईशा से बहुत सुना गामा ओरिजिनॉल के बारे में, मिलेगा किसमें? हेल्थ गार्ड के गामा ओरिजिनॉल में। कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं? जैसा कि पिछले दोनों सेशंस में हमने आपको एक एक हेल्थ पैकेज सजेस्ट किया था, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। मैं यहाँ पर भी आपको डायबिटीज हेल्थ पैकेज फॉर मेन सजेस्ट कर रही हूँ। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 क्यों? डायबिटीज में डायरेक्टली हेल्प करता है। डायरेक्टली तो हेल्प नहीं करता है, लेकिन डायबिटीज में के बाद जो एल्जाइमर्स या डिमेंशिया या भूलने की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा शुरू होने लगती है, तो आपके दिमाग को सक्रिय बनाने में बहुत मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज S5 ऑफ कोर्स, नीम एक डायबिटिक है, हेल्प करता है। इसमें एलोवेरा डला है, वो भी डायबिटीज को कम करने में हेल्प करता है। न्यूट्रीचार्ज व्यू क्यों? न्यूट्रीचार्ज व्यू इसलिए क्योंकि डायबिटीज में आंखें बहुत जल्दी आंखों पर असर होने लगता है, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू आपको कैटरैक्ट की समस्या से बढ़ाता है, विजन को कम होने से रोकता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज व्यू डायबिटीज की स्थिति में, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। और गामा ओरिजिनॉल ऑफ कोर्स 300 mg रोज। इस पैकेज से कितना पीवी, कितना डीपी, ये तो आप खुद जानते हैं। ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि एक डायबिटीज हेल्थ पैकेज पुरुषों के लिए आपको 3400 पीवी न्यूट्रीचार्ज से और टोटल पीवी 3700 पीवी आपको दिला सकता है, अगर आपने इसको समझ लिया तो। और एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ये पीवी ऐसे चुटकी बजाते ही आप ये पा सकेंगे। अभी आपको वो तरीका मैं बताती हूँ। डायबिटीज हेल्थ पैकेज विमेन, इसमें सिर्फ न्यूट्रीचार्ज मैन की जगह न्यूट्रीचार्ज वुमेन रखा गया, इसलिए ये महिलाओं के लिए पैकेज है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। और इससे भी आपको 3400 का न्यूट्रीचार्ज से पीवी और ओवरऑल 3800 का पीवी करीब आपको टोटल मिल सकता है। अब कैसे आप बहुत जल्दी, हाँ, दूसरे प्रोडक्ट्स हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटीज की स्थिति में प्रिवेंट और मैनेजमेंट दोनों में काम आ सकते हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल है, ग्रीन टी है, किनुआ है, बहुत अच्छा डायबिटीज कंट्रोल का एलिमेंट है इसमें। तो आप ये तीनों प्रोडक्ट्स भी किसी भी डायबिटिक को सजेस्ट कर सकते हैं। आप अगर खुद मैनेज कर रहे हैं तो आप लेना शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है सेहत साथी, जिसमें अगर आप अपने किसी भी या आप खुद अगर आप कंसल्टेशन के लिए आए और या आपके जान पहचान के आपके परिजन आएंगे और डायबिटीज की स्थिति में, तो उन्हें जो सलाह दी जाएगी वो सलाह बिल्कुल इसी तरह उनके व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर दी जाएगी। ये तो मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस बताई हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, या डायबिटीज के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी है, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाएगी। और जो सलाह में सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाएंगे वो आप ही उन्हें सेल करेंगे, तो आपका पीवी बहुत जल्दी बढ़ सकता है। इस सलाह के लिए सारे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो सलाह देते हैं। इस सलाह के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी न्यूट्रीचार्ज टीम के ट्रेनर से भी संपर्क करके समझ सकते हैं कि इस पर हम कैसे काम करें, या आप consult@sehatsathi.in पर भी लिख सकते हैं।